यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। चार दिनों से लापता पताही चौसीमा के युवक का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वहीं बैरिया स्टैंड के एक बस में मिली वृद्ध की लाश। वीडियो वायरल होने के बाद हर्ष फायरिंग के आरोपी आर्म्स के साथ गिरफ्तार। बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते वीडियो हुआ वायरल। और डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की सुबह सदर थाना के पताही पोखर के पास एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के पहुंचने के बाद उसकी पहचान पताही चौसीमा निवासी 35 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। शाम में वो निकले हैं सुबह में, उसके बाद से उनका पता नहीं चला है। आज सुबह उनका लाश मिला है नदी में। कैसे पता चला? ग्रामीण लोग देखे हैं तो खबर किए हैं, तो जाके पहचाना गया है, तो लाश पहचाना। क्या कैसा स्थिति था जब गए थे? स्थिति भीड़ था, गांव से लोग सब लाश निकाल रहे थे। क्या लगा घटना में यही कि उसके घर के सामने एक है आशीष कुमार, उन्हीं से झंझट हुआ था मंगलवार के सुबह में। और उसके बहनों ये संजय सिंह खरौना के, दोनों में झंझट हुआ था। उसके बाद शाम में आए नहीं, उसी दिन से गायब है। और आज सर मिला। अच्छा जो है ना, बिजली मिस्त्री प्राइवेट था, उसी का है। और ये अपने घर से निकल था, बाहर गया था। बाहर लौटने के दौरान ये मोटरसाइकिल से पताही तालाब में गिर गया। मोटरसाइकिल ऊपर से ऊपर पर चपा गया, इसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टा वही है, मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर तालाब में गिरने के कारण मृत्यु होना प्रतीत है। और रंजीत कुमार पिता उपेंद्र सिंह, लेकिन चौसीमा थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर। इधर बैरिया बस स्टैंड में खराब पड़ी मनोहर ट्रेवल्स की एक बस में एक बुजुर्ग की लाश मिली है। मृतक की पहचान बैरिया बैकुंठपुर निवासी पवन कुमार सिंह के रूप में हुई। बस स्टैंड के कर्मचारियों ने बताया कि मृतक 2-3 दिन से स्टैंड में देखा जा रहा था। 2:30-3 बजे के लगभग में यहाँ कांप रहा था, तो एक टेम्पू वाला उधर से आया और उसको एक को कम्बल दे दिया। और ये गाड़ी में कब गया कब सूता हमारे को मालूम नहीं। हम 8:30 बजे साहेब बंद करके घरे चले गए। यही रहता था क्या ये जो बड़ा? ना, इधर उधर बउआता था, वो घूमता था बउआता था। भिखारी उखारी था क्या? अब ये तब भीख मांगते हम देखा नहीं, तो कैसे पता चला कि मर गया? पता चला जो मैं अभी लड़का सब गया था सुबह में, तो उनमें से उतरा तो कहते जो हो सकता है वो जो कल ओढ़ले रहा वो मर गया। अच्छा। तो जा करके हमारा लड़का कहा है बड़ा बाबू के जो मर गया है गाड़ी में मनोहर में। अच्छा, कौन है ये पहचान है आप? नहीं। कितना दिन से स्टैंड में रह रहा है? स्टैंड में तो 2-3 दिन से रह रहा है। यहाँ का नहीं है ना, इसको कोई गाड़ी उड़ी पर भी नहीं हम देखा। मामला है कि हम लोग अज्ञात बड़ा बाबू के द्वारा खबर हुआ है कि कोई अज्ञात लाश शायद कोई बस में जो है यहाँ पर बस स्टैंड में है, उसको जो है वहाँ से एसकेएम से भेजा जा रहा थी एम्बुलेंस। उसमें जो है आप लोग उसको इलाज के लिए एसकेएम से भेज दिया गया। मैं अभी तो हम लोग जान रहे हैं नहीं है पूरा। क्या लगा है? देखने से लगता है कि मर गया है, ऐसा महसूस होता है। ठंड से लग रहा है, जैसे ऐसा देख रहे हैं, ठंड से ऐसा लग रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में क्या कुछ
गायघाट के बाघाखाल गांव में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके पास से रिवॉल्वर भी बरामद किया गया। अमित कुमार ने अपनी चचेरी बहन की शादी में 30 नवंबर की रात जमकर फायरिंग की थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह अमित कुमार बाढ़ बालाओं के ठुमके पर दनादन फायरिंग कर रहा है। वारदात को अंजाम देने के लिए बरूराज के पकड़ी चौक के पास इकट्ठा हुए 4 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। हालांकि 2 भागने में सफल हो गए। पकड़े गए बरूराज के चौकिया निवासी दीपक पटेल, सोनवर्षा के नंदलाल, करबला टोला के मोहम्मद नुन्नू और कथैया के जसौली निवासी गोलू कुमार के पास से 2 देशी कट्टा, 4 कारतूस, 2 अपाचे बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ। एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि इन चारों को पकड़े जाने से मोतीपुर के 2, कथैया के 1 और देवरिया थाना के 1 मामले का उद्भेदन हुआ है। उन्होंने कहा कि मौके से फरार हुए अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। बरूराज थाना अंतर्गत कल बरूराज थाना में इंफॉर्मेशन मिली कि 4 से 5 लोग एक पकड़ी चौक है वहाँ के पास खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं किसी अपराध की योजना में कोई कांड को अंजाम देने के लिए। क्विक रिएक्शन थाना एसएचओ बरूराज ने किया और जाकर के टीम के साथ अपना वहाँ पे छापामारी करी। छापामारी में हमें 4 लड़के अरेस्ट हुए, 2 लड़के भागने में फरार हुए और 2 बाइकें जब्त हुई हैं। साथ में उनको जब सर्च किया गया तो उनके पास से 2 देसी कट्टा मिला है, 4 कारतूस मिला है, 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और 2 बाइक हमने जब्त की हैं। 2 लड़के भाग गए हैं इसमें और बाकी फिर उसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पे इन लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट कई सारे लूट कांड में बताया है और उस दिन भी जो इकट्ठा हुए थे कल की तारीख में वो भी किसी लूट कांड में को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसमें हम लोगों ने मोतीपुर थाना के 2 केसेस हैं, कथैया के और देवरिया के केसेस हैं, लूट के, चोरी के, और भी इसमें इनका आपराधिक इतिहास पता लगाया जा रहा है और मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि और किस किस केसेस में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें तो कोई बड़ा अपराधी? ये लोग अपराध की घटना पहले कई बार कर चुके हैं लेकिन कभी पुलिस की नज़र में या कभी अरेस्ट नहीं हुए थे। तो अभी जब हम लोगों ने इनिशियल पूछताछ की है तो उसमें मालूम पड़ा है कि 2-3 केसेस 4 केसेस हमें मिले हैं जिसमें इन्होंने स्वीकारा है अपना इन्वॉल्वमेंट और इनसे हम अभी देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उस दिन जो इकट्ठा हुए थे सर, क्या मंशा थी इन लोगों की? इन लोगों की मंशा यही थी कि ये सॉफ्ट टारगेट्स देखते हैं कि कोई अपना बैंक से पैसा निकाल के लेके जा रहा है या कोई सीएसपी वाला कुछ पैसा निकाल के बैग में लेके जा रहा है तो ये उसको पिस्टल दिखा के, कट्टा दिखा करके छीन लेते हैं और तेज़ गाड़ियों का, फास्ट बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। अपाचे रखे हुए थे ये लोग, अपाचे से उसका कट्टा दिखा के, डरा के, धमका के छीन करके भागने की योजना थी इनकी। किसी गिरोह से संबंध है क्या इनका? इनका अपना ही एक मुझे लग रहा है कि गिरोह चलता है और क्योंकि अब तक ये पुलिस की नज़र में नहीं थे इसलिए हम लोगों को पता नहीं था इनके बारे में। अब इन पे इनके नंबर्स निकाल करके और देख रहे हैं किस किस से इनका लिंक है, क्या क्या इनका इन्वॉल्वमेंट है। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने देने के खिलाफ एलोपैथ डॉक्टरों ने शुक्रवार को चिकित्सीय सेवा ठप कर विरोध प्रकट किया। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के ओपीडी सेवा बंद रहे। सदर अस्पताल में भी सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रहा। दूर दराज से आए मरीज इधर उधर घूमते नजर आए। खासकर महिला मरीजों को काफी परेशानी हुई। जूड़न छपरा के चिकित्सा मंडी में भी वीरानी छाई रही। भाषा के जिला सचिव डॉक्टर सीके दास ने कहा
कि आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने देने से रोका जाएगा। इसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। एक्चुअली सरकार के द्वारा जो आयुष चिकित्सकों को जो सर्जरी करने की जो परंपरा शुरू करने की कवायद हो रही है, एक तरह से जो मिक्सोपैथी का जो चलन है उसी के अगेंस्ट में पूरे हिंदुस्तान में IMA की ओर से बंद करने का आह्वान किया गया है। उसी में भाषा मुजफ्फरपुर की साथ दे रही है। इस सदर में क्या OPD बंद किया गया है? केवल OPD जो मांग थी हम लोग को, इसके अगेंस्ट में केवल सामान्य OPD बंद है और सारे रूटीन कार्य हो रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, केवल जनरल OPD बंद किया गया। टाइमिंग वगैरह क्या है हड़ताल का? हड़ताल का टाइमिंग तो 6 AM से 6 PM तक। इधर शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। चांदनी चौक से गोबरसही तक हटाए जा रहे अवैध कब्जे के दौरान अंचल 1 के कर्मी अभय कुमार के सिर पर एक खंभा गिर पड़ा। आनन फानन में उन्हें पहले ब्रह्मपुरा के एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सदर अस्पताल भेज दिया। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने कहा कि सड़क को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर जाम से निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कि आप अभी देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे के दोनों तरफ काफी सारा अतिक्रमण है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों का मूवमेंट है उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग नेशनल हाईवे के मदद से, जिला प्रशासन के मदद से हम लोग अभी जो अतिक्रमण लगे हुए हैं सड़क किनारे उसको हम लोग हटवा रहे हैं और ये सतत प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। शहर में जो भी ट्रैफिक जाम का समस्या आ रही है उसको हम लोग काफी हद तक अतिक्रमण से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कहाँ से कहाँ हटाया गया है? अभी भी कार्यक्रम हम लोग का जो है वो चल रहा है। आज हम लोग का प्रयास रहेगा कि गोबरसही तक दोनों तरफ प्रयास करें कि इसको अतिक्रमण जो भी है उसको हम लोग हटा लें। सर, कर्मचारी को छोटी मिलाई क्या मामला? जी, ये अभय जी हैं, हमारे अंचल निरीक्षक अंचल 1 के हैं अभय। थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतने की वजह से एक घटना हुई है। हम लोग ने तुरंत उनको बगल के अस्पताल में लेके आया है और उनका जो प्राथमिक उपचार है वो हम लोग ने करना शुरू कर दिया है। 6 टाँके लगे हैं लेकिन कोई खतरा की बात अभी नहीं दिख रही है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बावजूद अभी सदर अस्पताल के द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दिया गया है। इनको हम आगे के ट्रीटमेंट और आगे के जांच के लिए अभी हम इनको सदर अस्पताल में लेके जा रहे हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के उद्देश्य से 3 लाख टोलियां बनाकर देश के 4 लाख गांवों में जाकर राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने गौशाला परिसर में उत्तर बिहार के प्रांत कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर राज्य सरकार के मंत्री रामसूरत राय, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, क्षेत्र संपर्क प्रमुख केशव राजू सहित कई अन्य धार्मिक नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो विश्व हिंदू परिषद या हमारे मार्गदर्शक मंडल जो है वो संत है। तभी संतों की एक बैठक हुई थी मार्गदर्शक मंडल की दिल्ली में 10 और 11 नवंबर को। उनसे हम लोगों ने प्रार्थना किया था कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम देश के 4 लाख गांव में कैसे जाएं। और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसके आधार पर में पूरे देश में हम लोगों ने जो सबसे बड़े हिंदू की संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और इनके प्रवृत्त जितने भी संत हैं, महंत हैं और संगठन हैं, सबों से निवेदन किया है कि सब लोग इस अभियान में जुड़े और सब लोगों का सहाय हमें प्राप्त हो रहा है। और उन सबों को मिलाकर प्रांत स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड से लेकर के ग्राम स्तर पर हम टोलियों की रचना करते हैं और 4 लाख गांव में 3 लाख टोलियां इस प्रकार की बढ़ेंगी। ये टोलियां घर घर जा कर के
लोगों से आह्वान करेंगे कि राम जन्मभूमि में निर्माण के काम में आप अपना योगदान दें और लोग स्वेच्छा से जो योगदान करना चाहेंगे उनको प्रार्थना पूर्वक हम लोग कहेंगे आइए, नहीं आएंगे उनको भी कहेंगे कि आपने प्रार्थना पूर्वक कम से कम आशीष दे दीजिए कि भव्य और दिव्य मंदिर बन जाए। इसीलिए राम के काम में हम लोग पूरे समाज को जोड़कर चलने की काम करते हैं। अभी आपने देखा कि पूरे देश में शिला पूजन करवाए हम लोग। अभी जो प्रधानमंत्री के माध्यम से 5 अगस्त को शुभारंभ हुआ था राम मंदिर का, तो 3000 ऐसे तीर्थ स्थानों के जो राम भक्त उस संघर्ष में मारे गए उनके घरों से चरण रज लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे थे। जितनी प्रवाहित नदियाँ थी उस नदियों का जल भी लेके गए थे और तब उस मंदिर निर्माण का वहाँ संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। तो उसी तरह से हम पूरे समाज के जन जन को जोड़ेंगे और तब भव्य मंदिर बनाएंगे ताकि राम मंदिर के साथ साथ वह राष्ट्र मंदिर के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हो। पिछले 10 महीने से बंदी का मार झेल रहे स्कूल कोचिंग के शिक्षकों ने शुक्रवार को भिक्षाटन कर केंद्र सरकार से शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की। शिक्षकों ने सड़क पर उतर लोगों से सहयोग मांगा। शिक्षक मनोज कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा देने वाले आज भीख मांगने पर उतारू हैं, जबकि हर जगह रौनक आ गई है, लेकिन स्कूल कोचिंग को अब तक बंद रखा गया है। भिक्षा दे दे बाबू, भिक्षा दे दे बाबू, भिक्षा दे दे बाबू। जो है हमारा विद्यालय 10 महीना से बंद है ना, खाने को लाला हो गया है, कुछ भी घर में खाने के लिए नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो है भिक्षा पर उतर गए हैं, क्योंकि भिक्षा मांगकर जो है अपने बाल बच्चा को खिला सके। हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री, हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग शिक्षकों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इस हालात में आ गए हैं कि हमें भिक्षा मांगना पड़ रहा है और भिक्षा मांगकर हम लोग अपने जो हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं शिक्षक, उनका भी पेट भरेंगे और अपना भी पेट भरेंगे। हम लोग खाने के लाला पड़ गया है, आज घर में कुछ खाना नहीं है। इसलिए आज हम लोग सब आदमी जो है ना एकजुट होकर सारे पदाधिकारियों के ऑफिस में जाकर है ना भिक्षा मांगना है। अगर इस पर अगर सरकार नहीं सुनती है तब हम लोग 2 नीति अपनाएंगे, या तो सुभाष चंद्र बोस की नीति अपनाएंगे या महात्मा गांधी की नीति अपनाएंगे। अब हम लोग माननीय जो है मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनसे अपनी भिक्षा मांगेंगे। पिछले 9 महीने से जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सभी बंद पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन जबकि अनलॉक हो चुका है बहुत सारे मामलों में, आप देख सकते हैं कि सिनेमा घर, मॉल, बाजार, हर जगह रौनक आ गई है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, सभी लोग बाजारों में निकल पड़े हैं, सारे काम चल रहे हैं। सिर्फ शिक्षक है और शिक्षा है जिसको कि लॉकडाउन करके इस सरकार ने रखा है, जिस वजह से दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, कोई भी त्यौहार हमारे शिक्षक नहीं मना पाए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हैं, वो अस्पतालों में तड़प रहे हैं, उनके पास दवा नहीं है, उनके लिए खाने का भोजन नहीं है। लेकिन ये सरकार बिल्कुल कान पर जू इनके नहीं रेंग रहा है। तो ये पिछले 1 सप्ताह से मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ताकि ये सरकार समझे, हम लोगों शिक्षकों की मांगों को माने। 10 सूत्री मांग का हमने उन्हें ज्ञापन दिया है। जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, एसडीओ साहब हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक बात पहुँचाई है। जब सारी संस्था खुल चुकी है तो फिर स्कूल ही क्यों बंद है? इसका कुछ तो वजह होगा। हम ये वजह जानना चाहते हैं कि स्कूल को ही क्यों बंद रखा गया है। बाजार खुला, मॉल खुला, सब कुछ खुल गया सर, ऐसा कोई चीज़ नहीं बंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल कोचिंग सेंटर ही क्यों बंद है? जो बच्चा 0 से 14 साल तक का वही मॉल में जाता है तो कस्टमर का रूप देखा जाता है कि एज ए कस्टमर है वो ट्रीट किया जाता है। वही बच्चा सिनेमा हॉल में जाता है तो ऑडियंस हो गया सर। वही बच्चा ट्रेन में, बस में गया तो पैसेंजर हो गया सर। और जैसे ही वो बच्चा स्कूल में आया और विद्यार्थी का नाम दिया गया कि कोरोना हो जाएगा सर। ये कौन सी तमाशा है सरकार की सर?
वही 0 से 14 साल का बच्चा हर जगह जा रहा है। ऐसा कहीं है क्या SOP जारी है इसका जो बच्चा वहाँ नहीं जाएगा? बच्चा का प्रतिबंध है, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, ऑटो में, कहीं भी बंद नहीं है उसका। वो जा सकता है, एज ए पैसेंजर कहीं जा सकता है। तो एज ए विद्यार्थी वो स्कूल क्यों नहीं आ सकता है? हमारी सरकार से बस इतनी सी मांगे हैं। जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में वाहन चेकिंग की जा रही है। शुक्रवार को शहर के कई चौक चौराहों पर गाड़ियों के साथ चालकों की भी तलाशी ली गई। मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार कोई आपराधिक घटनाएं घटित नहीं हो, इसको लेकर सघन वाहन जांच किया जा रहा है। और हम लोग विशेष रूप से अपराधियों पर नज़र रख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अपराध करने वाला आदमी जैसे जो कि अगर उस टाइप का कोई भी दिखता है उसको हम लोग रोक कर चेक कर रहे हैं और DQP चेक कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं जा रही है, इस पर विशेष नज़र रखा जा रहा है। खासकर वो बाइक जो इधर उधर करते हैं उसके लिए क्या संदेश रहेगा? बाइक जो भी है, बाइक वाले पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। उस तरह का जो मिलेगा उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नागरिक मोर्चा ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शहर में बेचे जा रहे मिलावटी खोआ, पनीर, घी और खाद्य तेल के साथ साथ आटा, सूजी, मैदा पर रोक लगाने की मांग की। मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने कहा कि ये सभी सामान एक्सपायर हो जाने के बाद भी शहर की दुकानों में बेची जा रही है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। आज जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को एक पत्र देकर यह शिकायत की है कि आम लोगों का यह कहना है और ख़ासकर गरीब महिलाओं का कि हम लोगों को दुकानदार ठगता है और एक्सपायरिंग ओल्ड सामान, चाहे वो मैदा हो, आटा हो, घी हो, तेल हो, सब मिलावटी सामान आजकल शहर में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इसलिए जिला पदाधिकारी से मैंने ये आग्रह किया है, मांग किया है कि इन सभी दुकानदारों को चिन्हित किया जाए और इनके यहाँ रेड किया जाए, छापामारी किया जाए कि एक्सपायरिंग सामान काफ़ी पुराना या तो मिल में रिजेक्ट हो जाता है, जो जानवर के खाने के लायक भी नहीं रहता है, उन सामानों को दुकानदार लाता होगा और अच्छे सामान में मिला करके उसे बेचता होगा, जिस कारण से आटा मैदा से तितापन आ रहा है, तेल और घी भी मिलावटी है। इसलिए हम आग्रह करेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे जो समाज के दुश्मन हैं, जो समाज के गद्दार हैं, इन लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इधर स्वामी सहजानंद किसान संगठन ने डीएम को 10 सूत्री मांग पत्र ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की ज्वलंत समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। संगठन के नेताओं ने कहा कि खराब बीज मुहैया कराने वाले एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से धान क्रय कराई जाए। आज स्वामी सहजानंद किसान संगठन जिला इकाई मुजफ्फरपुर के हमारे जिला के कार्यकारिणी के पदाधिकारी के साथ जिले के किसानों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात है कि अभी रबी का बुआई जारी है। वैसे में किसानों का बंदरा और औड़ाई के किसानों का खास करके, और भी ब्लॉक में है ऐसा, लेकिन बंदरा और औड़ाई में गेहूं का प्रभेद जो 2967 है, जो बीज सप्लाई किया गया है, उसका अंकुरण नहीं हुआ है। इस संबंध में जांच कराने के लिए और जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। और भी धान की अधिप्राप्ति नहीं हो रही है। अभी जो MSP का रेट है, उस MSP पर धान की खरीदारी नहीं हो रही है, इसलिए भी ज्ञापन दे रहे हैं। इधर नए कृषि कानून के खिलाफ खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान संगठन का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। संगठन के जिला सचिव लाल बाबू महतो ने कहा कि जब तक नए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। देखिए, आज हम लोग मुजफ्फरपुर में कल से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ उपस्थित हैं। हमारे देश में जो 3 किसान विरोधी कानून लाए गए हैं, उसके खिलाफ में दिल्ली के सीमा क्षेत्र में लाखों किसान 14 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं।
उन संघर्ष के ही दरमियान 8 दिसंबर को संपूर्ण भारत बंद किया गया और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने निर्णय लिया है कि हम पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन धरना चलाएंगे। साथ ही 14 दिसंबर को जिला के सभी मुख्यालयों को चक्का जाम किया जाएगा। 12 तारीख को देश भर के जितने टोल प्लाजा है उनको मुक्त कराया जाएगा। ये सारे आंदोलन का जो कार्यक्रम हमारा है, हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो किसान विरोधी काले कानून लाए गए हैं, 3 काले कानून, इसको वापस ले ले, अन्यथा ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं लेती है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।